बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको मालूम है कि काफ़ी सारे दोस्तों को टैक्स का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। काफ़ी हैवी टैक्स का नोटिस आया हुआ है बहुत सारे दोस्तों को। तो मैंने सोचा कि एक छोटी सी वीडियो बना दूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए, और मुझे उम्मीद है कि मेरी इस वीडियो से आपकी हेल्प हो जाएगी। तो इसमें मैंने आपको 3-4 चीज़ें समझानी हैं कि एक तो ये जो टैक्स का फॉर्म होता है, टैक्स रिटर्न फॉर्म, ये कैसे फिलअप करते हैं, कौन सी चीज़ें जो बहुत ज़रूरी हैं। और दूसरी, बहुत सारे दोस्त जो होते हैं जिनको टैक्स का नोटिस आया होता है, तो जैसे ये भी एक आदमी को $48,000 का नोटिस आया हुआ है। तो ये देखिए, तो वो इस चीज़ को समझते नहीं है कि भाई ये टैक्स है या ये टैक्स पे करना है या इसमें क्या चीज़ आप इसका अलाउंस जाके आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है। और एक और चीज़ आपको बतानी है कि आप टैक्स के अंदर कौन कौन सा अलाउंस आप अप्लाई कर सकते हैं ताकि जो आपका टैक्स है वो कम से कम रह जाए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि आप सब दोस्त भाई जो हैं पहले जाके IRD ऑफिस में, टैक्स ऑफिस में अपना जो एड्रेस है उसको अपडेट करें। बहुत सारे दोस्त ये हैं कि उनको टैक्स का फॉर्म नहीं आता, वो समझते हैं कि हमारे ऊपर टैक्स नहीं आ रहा है। हालांकि ये समटाइम ऐसा होता है कि जो टैक्स रिटर्न फॉर्म होता है वो जो डिपार्टमेंट है कि तो और भेज रहा होता है और वो बंदे को मिलता नहीं है, और बाद में उसका फाइन हो जाता है, जुर्माने लग जाते हैं। तो आप सब दोस्तों ने अपना जो एड्रेस है वो अपडेट करना है ऑफिस में जाके, और उनसे पूछना है कि आपका कोई टैक्स फॉर्म है जो आपने फिलअप नहीं किया, जो 1 साल का या 2 साल पुराने का है, जो आपने अभी फिलअप करना था लेकिन नहीं किया। तो वहाँ से पूछना है। अगर उन लोगों ने बोला है कि आपको हमने भेजे हैं, आपको मिलने नहीं है, तो आप दोबारा उनको रिक्वेस्ट करके वो प्रिंट करा के आप फिलअप करते हैं। और फिलअप करना बहुत ज़रूरी है। ये जो टैक्स फॉर्म होता है ग्रीन कलर का, याद रखें कि ये अगर आपकी इनकम हो या ना हो, आपको ये फिलअप करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसमें मैं ये फिलअप करने में भी बहुत सारे बंदों को मुश्किलात पेश आती है, और बहुत आसान है, ये बहुत सिंपल होता है। जैसे कि ये अभी यहाँ पे जिस बंदे के पास ये आया है, ये जो फॉर्म है, यहाँ पे उसने नाम लिखना है अपना, यहाँ पे उसने अपना ID कार्ड नंबर लिखना है। अगर शादीशुदा है तो उसकी वाइफ का नाम यहाँ पे लिखना है, और वाइफ का ID कार्ड है तो यहाँ पे लिखना है। फिर नीचे आ जाए, इसको आप नो कर दें, ठीक है। यहाँ से शुरू होता है मेन पार्ट। अगर जो गुजरा साल है जिसका ये फॉर्म आया, पहले आपने देखना है कि ये फॉर्म कौन सी ईयर का है, तो उस ईयर में आपकी सैलरी इनकम है कि नहीं। अगर है तो आपने यहाँ पे यस करना है, टिक करना है। यहाँ पे कंपनी का नाम लिखना है, और अगर कंपनी 3-4 हो, आपको याद ना हो, तो आप यहाँ पे नो फिक्स एम्प्लॉयर भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आपकी जो पोजीशन है वो लिख दें, जॉब भी लिख सकते हैं, सिंपल जॉब भी लिख सकते हैं। और जो पीरियड है वो आप 1 साल का लिख सकते हैं। यहाँ पे नॉर्मली जो हांगकांग का साल होता है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है, यानी कि चौथे महीने की 1 तारीख से शुरू होता है, और दूसरे साल के मार्च के 31 तारीख तक, मतलब तीसरे महीने की 31 तारीख को जाके ख़त्म होता है। ये 1 साल बनता है। तो ये साल का पीरियड आपने यहाँ पे लिखना है, और यहाँ पे आपने अमाउंट लिखनी है जो सैलरी आपकी टोटल साल की है, जहाँ भी आपने काम किया है। लेकिन अगर उसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि फिक्स ही हो, अगर थोड़ा ऊपर नीचे हो तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ भी लिखना है, और यहाँ पे आखिर में टोटल भी लिखनी है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपने ये नो कर देना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आउट गोइंग एक्सपेंसेस, मतलब ये जो अगर आपके बहुत सारे दोस्त जो हैं वो फूड डिलीवरी का काम करते हैं, तो वो यहाँ पे वो लिख सकते हैं कि आपने जो एक्सपेंस है, जो मोटर बाइक का एक्सपेंस है, वो यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे नीचे MPF भी लिख सकते हैं वो अपना, ताकि आपका टैक्स जो है कम से कम हो। और MPF आप यहाँ पे नॉर्मली जो मैक्सिमम है $18,000 है, अगर मैं रॉन्ग ना हूँ तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं $18,000 MPF का, ताकि आपका जो टैक्स है वो कम हो जाए। उसके बाद अच्छा, ये जो है ना, ये बहुत मेन पॉइंट है ये बॉक्स। अगर आप शादीशुदा हैं, आपकी वाइफ भी है और उसके बाद थोड़ी बहुत इनकम भी है, तो ये बॉक्स को आपको लाजमी यस करना पड़ेगा यहाँ पे, ताकि अगर आपका टैक्स जो है ओवर हो जाए तो आपका जो वाइफ है उसके साथ काउंट कर दे, ताकि आपका टैक्स कम से कम हो जाए, ठीक है। यहाँ पे आप नीचे जो है, अगर आपने कोई पर्सनल बिजनेस किया है तो यस करके लिख दें, वरना यहाँ पे भी आप नो कर दें, यहाँ पे भी नो कर दें, ठीक है। फिर ये आ गया, ये 3rd पेज बन जाता है। इसको टोटली आपने कुछ भी नहीं करना है, टच नहीं करना है, ठीक है जी।
अभी आ जाएगा जी जो लास्ट पेज है। अच्छा, ये मेन पेज है, ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे तारीख लिखनी है, यहाँ पे साइन करना है जिस बंदे का है। अगर उस शादीशुदा है, वाइफ भी है, तो वाइफ का नाम भी लिखना है नीचे और वाइफ का सिग्नेचर भी लेना है शादीशुदा के लिए। ये जो लिखा है डिपेंडेंट 1, डिपेंडेंट 2, डिपेंडेंट 3, यहाँ पे आपने अपने बच्चों के नाम लिखने हैं। अगर आपका एक बच्चा है तो एक का नाम लिखना है, अगर ज़्यादा हैं तो तीनों के नाम लिखने हैं, और उससे भी ज़्यादा हैं तो आप वाइट पेपर पे भी लिख सकते हैं। ये जो ऊपर नाम लिखना है, यहाँ पे सेकंड जो बॉक्स है, यहाँ पे आपने 1 डालना है। अगर आप ये जो है, अगर आपका चाइल्ड है, बच्चा है, तो यहाँ पे आपने 1 डालना है। यहाँ पे आपने फिर उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, ठीक है जी। और अगर आपके बच्चे, अगर आपके बहन भाई हैं जो 18 साल से नीचे हैं, स्कूल पढ़ रहे हैं, तो आप उनका भी क्लेम कर सकते हैं, उनका नाम भी यहाँ लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे फिर बदले में 1 नहीं लिखना है, फिर 2 लिखना है जी। और उसमें से फिर उनके जो बहन भाइयों के वालिद और वालदा के नाम और ID कार्ड नंबर भी लिखने हैं, अगर आपको उनका अलाउंस चाहिए तो। अगर यहाँ पे अगर ये कम पड़ जाए तो आप वाइट पेपर पे भी लिख सकते हैं जी, ठीक है जी। ये जो नीचे आ गए कि अगर आपके कोई पेरेंट्स जो 55 ईयर से ऊपर हैं तो उनके भी अलाउंस आप ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे साइन करें और यहाँ पे तारीख लिख दें। ये आपने फिर सेंड आउट करना है, उनको भेजना है। अगर वहाँ से आपको ये जो है कि अगर टैक्स का नोटिस आपको आ जाता है, तो बहुत सारे बंदे क्या होते हैं कि वो टैक्स पे कर देते हैं बगैर समझे, बगैर देखे। वो समझते हैं कि ये जो टैक्स का नोटिस आया ये भरना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपने उसको चेक करना है। उसकी जो ये जो टैक्स का नोटिस है, ये नोटिस है टैक्स का, यहाँ पे इन लोगों ने लिखा है, ये लिखा है कि $48,582 आपने पे करना है। लेकिन आपके इसके बैक साइड में जाके चेक करना है कि ये क्या, ये कौन सा टैक्स है, ये टैक्स बनता भी है कि नहीं। तो यहाँ पे उन लोगों ने दिखाया कि इसकी तो जो सैलरी आपकी लास्ट ईयर है $5,80,000 है, और आपको एक बंदे को अलाउंस दिया है। तो आपने देखना है कि अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी जो वाइफ है उसका अलाउंस मिल रहा है कि नहीं, आपके जो बच्चे हैं उनका अलाउंस मिल रहा है कि नहीं। तो अगर नहीं मिल रहा है तो आपने जाके वहाँ पे टैक्स ऑफिस में ऑब्जेक्शन, एक फॉर्म होता है ऑब्जेक्शन, वो फॉर्म फिलअप करना है। उनको बताना है कि आप शादीशुदा हैं, आपके बच्चे भी हैं, तो उनकी जो बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट आपने देने हैं उनको। तो ये जो आपका टैक्स है कम से कम रह जाएगा या टोटल वो हो जाएगा, माफ़ हो जाएगा। लास्ट ईयर मैंने तकरीबन $1.3 मिलियन जो हांगकॉन्ग के लोगों को माफ़ करवा के दिया था। तो इस साल तो बहुत हैवी टैक्स ऑलरेडी आ गए हैं। तो काफ़ी सारे दोस्तों ने मुझे पूछते रहते हैं। अब मैं सबको तो सबके साथ तो जा नहीं सकता, वहाँ पे टाइम मेरा पास इतना होता नहीं है। तो मैंने सोचा ये वीडियो के ज़रिए अगर आप सबको मैं समझा दूँ तो आप अपना एटलीस्ट जो है आपकी हेल्प हो जाए तो ये अच्छी है। अच्छा, मैं और चीज़ एक बताना चाहता हूँ आपको, जो मेन चीज़ है। बहुत सारे भाई जो ऐसे हैं कि जो फूड डिलीवरी का काम करते हैं खुद, और उन लोगों ने अपना अकाउंट किसी और बंदे को भी दिया हुआ है, अपने भाई को, कज़न को या किसी दोस्त को। तो फॉर एग्जांपल अब एक बंदे के पास 2 अकाउंट है, एक अकाउंट वो खुद कर रहा है, दूसरा अकाउंट उसने दे दिया अपने दोस्त को। तो ये सैलरी तो हाई, उसकी भी हाई हो जाएगी। फूड डिलीवरी की तो सैलरी वैसे भी नॉर्मली बहुत हाई होती है। तो ये तकरीबन साल के 6, 7 लाख, $8 लाख बन जाते हैं। तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप टैक्स ऑफिस में जाके ये बता सकते हैं कि भाई ये जो ऐप है मैंने अपने दोस्त को दिया था, उसका नाम ये, उसका ID कार्ड नंबर ये, और उससे अपने दोस्त से लिखवा लें कि भाई आपने इसके ऊपर काम किया है। तो वो आप जाके दे के आप इसको जो टैक्स है उससे वो कम करवा सकते हैं। ये आपके पास ऑप्शन है। लेकिन याद रखें कि वो जो उस भाई को भी देखना है कि कहीं उसके ऊपर ना एक्स्ट्रा हो जाए, उसके भी जो हालात हैं वो देखने पड़ेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे दोस्तों के ऊपर ऐसा बहुत सारा टैक्स आया हुआ है और वो पे कर देते हैं, नॉर्मली देखते नहीं हैं। तो आप सब ने समझना है कि जो टैक्स है ये कितना है, आपकी सैलरी कितनी है, और सैलरी के ऊपर जो अभी टैक्स आया है ये आपका जो बनता भी है कि नहीं तो एक्स्ट्रा लगा दिया है। जो अलाउंस हैं आपके बनते हैं वो दे रहे हैं कि नहीं, तो आप जाके उन ऑफिस से कंफर्म करना है। और अगर कुछ है, अगर आपको लगता है कि बराबर नहीं है, तो आप वाइट पेपर पे उनको लिख के दे सकते हैं कि भाई ये मेरे अलाउंस नहीं मिले, तो आप काइंडली, तो वो आपको करके देंगे।
इसी तरह बहुत सारे बंदों के जो मैंने टैक्स जो है वेव करवाए हैं, माफ़ करवाए हैं। लेकिन बहुत सारे भाइयों ने मुझे अभी आज भी एक भाई मिला था तो उसने तकरीबन 2 साल में कुछ $1 लाख टैक्स भरा हुआ है। तो बहुत सारे भाई जो हैं वो पे कर देते हैं। तो आप एटलीस्ट इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर में मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा और मुझे उम्मीद है कि मेरी इस वीडियो से आपकी हेल्प होगी और मुझे खुशी होगी। इंशाल्लाह मैं आपके साथ मज़ीद आगे भी जो भी होगा, मेरे पास जो भी एक्सपीरियंस होगा, मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।